हरियाणा के सोनीपत जिले के पिंड खुरमपुर च 100 एकड़ जमीन नूं लैके विवाद है। इस पिंड की आबादी 1000 के करीब है। जमीन के विवाद च तकरीबन 80 किसान फसे ने। सैकड़े एकड़ जमीन है। जदों किसान उत्थे खेती करन जांदे ने तां संघर्ष शुरू हो जाता है। हुण सवाल सरकार ते ने। यूपी और हरियाणा की दोनों ही सरकारें बीजेपी की हैं। उनको मालूम है कि हमारी निर्धारित सीमा कहां पर है, लेकिन फिर भी ये जानबूझकर जनता को आपस में लड़ा रहे हैं। अगर ये चाहें तो विवाद एक दिन के अंदर खत्म हो सकता है। निर्धारित सीमा की जाए, उधर से यूपी अपना कंट्रोल करे, इधर से हरियाणा करे, लेकिन नहीं, जानबूझकर जो है विवाद छेड़ता जा रहा है। एक दूसरे का झगड़ा करा रहे हैं, फायरिंग करा रहे हैं। कोई आदमी बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर लेकर जाता है, कोई सिक्योरिटी के लिए बच्चे और औरतों को भेजता है और झगड़ा करवाते हैं, आपस में लुटवाते पिटवाते हैं। पुलिस उनसे फिर समझौता कराने के लिए कोई पैसा मांगता है, कोई करता है। तो ये सरासर दोनों सरकारें की ड्यूटी है और इन्होंने ये करना चाहिए। निवाड़े वाले गांव के आदमियों ने सोनीपत के रणधीर सरपंच, पूर्व सरपंच, राज सिंह पूर्व सरपंच, सूरजभान नंबरदार और गांव के अन्य मौजूद आदमियों को बुरी तरह से घायल किया था। लेकिन जिला प्रशासन ने आज तक निवाड़ा गांव के किसानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो अब 2-3 दिन पहले की बात आप है, ये ताज़ा हमला ये भी इस तरह का ही है, जमीन का है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे ब्रह्मपुर गाँव के किसानों पर भी हमला किया गया है और जमीन पर वे लोग अवैध कब्जे कर रहे हैं। हमारा जिला प्रशासन है वो ढीली कार्रवाई कर रहा है। बार बार DRO से भी, DC साहब से भी, SP साहब से मिले, लेकिन रेवेन्यू विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਡਾ दर्द ਝੱਲਦੇ ਨੇ, खौफ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ प्रशासन ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ। हम तो प्रशासन से मांगते हैं जी हमारे इसका जो झगड़ा है इसका सोल्यूशन करा जाए जी। पिछले साल जी 12 अप्रैल को मेरे दोनों पैरों के तोड़ गए थे जी, हाथ तोड़ गए थे, मुझे जान से मार के छोड़ के गए थे जी। लेकिन समाधान कुछ नहीं हो रहा जी इस बात का। हम तो ये चाहते हैं जी, सरकार से भी ये निवेदन करते हैं कि इसका कुछ समाधान करा जाए ताकि हम अपनी खेती को आराम से कर सकें जी, कोई दिक्कत ना आवे जी। तो जी आता है प्रशासन, कहता है हम बात करेंगे, भाई बातचीत निपटारा करेंगे। आम है जब प्रशासन आवे, जब जमुना कूद जाए, जमुना में पानी नहीं रहता। इन्हां लोकां दा इल्जाम है कि प्रशासन महज फॉर्मैलिटी करदा है। सवाल जदों असीं अज पुलिस तो पुछया तां उन्हां ने एक बार मुड़ तो कार्रवाई दा ही भरोसा दिता। इनका बहुत पहले से डिस्प्यूट है। हमारा प्रशासन इसका निशानदेही की है, उन्होंने यहाँ से गिरदा और पटवारी वगैरह गए थे और निशानदेही की रिपोर्ट अभी नहीं आई है सर। ये इन्होंने बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाए, उस पर काफ़ी गोलियों के निशान मिले हैं उसमें। हाँ जी, उसमें मामला दर्ज किया गया? हाँ जी, उसमें पहले से ही मामला दर्ज है और इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। हुण तुहानूं ये पूरी कहानी समझाउंदे हां। यूपी ते हरियाणा विचकार जमीन दे कब्जे नूं लैके विवाद 1974 तो शुरू होया। केंद्र सरकार ने विवाद नूं खत्म करन लई दीक्षित अवार्ड ऐलानिया। साबका केंद्री मंत्री उमा शंकर दीक्षित दे नां ते इसदा नां रखिया गया। यमुना नदी नूं ही दोवां सूबियां दी हद मान लिया गया सी। जिस पासे यमुना नदी दा वहाव होवेगा ਉਹ सूबे दी हद होवेगी। तय होया सी कि यूपी दे किसानां दी जमीन हरियाणा वाल है तां उससे हरियाणा दे किसान काबज होणगे ते हरियाणा दे किसानां दी जमीन जेकर यूपी वाल है तां उससे यूपी दे किसानां दा हक होवेगा। दीक्षित अवार्ड दे तहत पत्थर लगाए गए। पत्थरां दे हिसाब नाल जमीनां दी पैमाइश कीती जांदी सी। पिछले कई सालों तो जद भी विवाद होया तां पत्थर मिले ही नहीं। दोवां सूबिया दे किसानां ने पत्थर उखाड़न दा इल्जाम भी एक दूजे ते लगाया। ये विवाद दीक्षित अवार्ड तो बाद ही शुरू होया। यूपी दे किसान दावा कर रहे ने कि उन्हां दी जमीन हरियाणा च चली गई सी अते 1996 च सुप्रीम कोर्ट गए पर कहा गया कि दीक्षित अवार्ड दे मुताबिक उन्हां दी जमीन ठीक है। उस तो बाद उन्होंने दावा किया यह गलत है। फिर खुरमपुर दे लोग हाई कोर्ट च गए। यूपी वालों किसानां ते पहला हमला साल 1995 च होया
2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। 15 ਤੋਂ 20 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਚ 1, 2019 ਤੇ 20 ਚ 2 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਨੀ ਤਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ।